हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के शो की शुरुआत में हमें दिखता है कि जे ऊसो पे बैक स्टेज किसी ने अटैक करा है और उनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है। एम्बुलेंस में उनके साथ जैकब फातू भी जाते हैं और वो काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। निक एल्डिस और रोस्टर के काफ़ी सारे सुपरस्टार वहाँ मौजूद होते हैं, जेवान एवंस, ट्रिक विलियम, कॉडी रूड्स और भी बहुत सारे सुपरस्टार। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए, वो आके बोलते हैं 4 लेटर 1 वर्ड्स। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे पता है तुम सब सोच रहे हो, बट मैंने कुछ नहीं करा है जे ऊसो के साथ। मुझे मज़ा आ गया देख के जो कुछ हुआ, ये सब बिल्कुल ख़राब है। हर वीक अपने शो पे नहीं मैं आ पाता, मुझे बस कॉम्पिटिशन को देखना है। मैं चैंपियन हूँ भाई, मुझे जब जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। निक एल्डिस आ जाते हैं तभी। और ड्रू मैकिंटायर, मैंने कहा था तू इन्वॉल्व मत हो, टाइम टू टाइम कहा है कि तू बाहर रह ले, तू यहाँ से जा और ऑफिस में मिल मुझसे। बैक स्टेज 20 लोग हैं जो तुझसे अटैक करना चाहते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन चैम्बर में कौन है। तभी कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर भाग के क्राउड में चले जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर बस कर आजा, लड़ते हैं इसी वक्त। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तू लड़ना चाहता है तो आप देखना चाहते हैं ये लड़ाई? नो, ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी नहीं होगी, मैं रेडी नहीं हूं अभी, मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मैं ट्रबल मेकर नहीं हूं। कॉडी रूड्स कहते हैं तू भाग रहा है, तुम्हारा रेन बस भागेड़ों जैसे कुत्ते की तरह भागते हो वैसा है, कोई रीमैच नहीं कल रात एलिमिनेशन चैम्बर। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं ठीक है, 1 सेकंड, जो जे ऊसो के साथ हुआ बहुत बुरी बात है। मेरा एक ही चीज पे ध्यान है कॉडी, ड्रू कल एलिमिनेशन चैम्बर है, मैं जीत रहा हूं और मैं जा रहा हूं रेसलमेनिया। कॉडी मुझ में और तुझ में। तभी यहाँ ट्रिक विलियम आ जाता है। वो आके कहता है ये मुझे नहीं करना है, समझना पड़ेगा ट्रिक हॉटेस्ट चीज है इस बिजनेस की। मैं देख रहा हूं इन दोनों लोगों को, ऐसा लग रहा है कि हम KFC सेंटर में मैं तड़का डालने आया हूं। तभी यहाँ जेवान एवंस की एंट्री होती है। वो ट्रिक विलियम के टपली मार के रिंग में आ जाते हैं। ट्रिक भी रिंग में आ जाता है। जेवान एवंस आगे कहते हैं कि मैं जीतना चाहता हूं एलिमिनेशन चैम्बर। अब आते हैं LA नाइट। LA नाइट आगे कहते हैं अब तुम लोग बंद करो ये सब, तुम खोखले हो, तुम जितने भी हो यहाँ पे, तुम लोग सब मेरे कदमों के नीचे हो गए। LA नाइट अब ट्रिक विलियम पर अटैक कर देते हैं। मारते हुए LA नाइट ट्रिक विलियम को स्टेज से बैक स्टेज ले जाते हैं। बाकी के 3 सुपरस्टार रिंग में बचे होते हैं। रैंडी ऑर्टन जेवान एवंस को RKO देते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स एक दूसरे को पूरी तरह से घूरते हुए दिखाई दिए। अब WWE कब से टीज कर रहे हो इन दोनों के बीच, तुम मैच करना बंद करो यार टीज। अब ट्रिगर पुल करो। अब कुछ टाइम पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि जब सोलो सिकोआ ने लालटेन ली थी तो मैंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि WWE आगे चल के हमें लालटेन के लिए मैच ना दिखा दे, और लो आज दिखा भी दिया। अंकल हाउडी वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच लालटेन को लेके मैच दिखा। अब अंकल हाउडी सोलो सिकोआ को बाहर करके बैरिकेड के दूसरी साइड डाल देते हैं। अब सोलो सिकोआ पलटवार करके रिंग पोस्ट में उनको दे मारते हैं। कंट्रोल सोलो सिकोआ पर होता है। वो सिस्टर एबिगेल लगाने की कोशिश करते हैं। अंकल हाउडी मैंडिबल क्लॉ देके काउंटर करते हैं। सोलो फिर पलटवार करते हैं, बट अंकल हाउडी सिस्टर एबिगेल देके मैच जीत ले जाते हैं। अब अंकल हाउडी गिरते पड़ते लालटेन लेने पहुंचते हैं। जैसे ही उठाते हैं लालटेन तभी MFTs आके टाला टोंगा अंकल हाउडी पर अटैक करके लालटेन लेके भाग जाते हैं। फिर से व्हाइट 6 आते हैं, तब तक वो लोग भाग जाते हैं। क्या बोरिंग है यार, क्या लॉजिक है, मतलब लॉजिक क्या रहा मैच कराने का फिर लालटेन के लिए। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और निक एल्डिस दिखाई दिए। निक एल्डिस कहते हैं समझ लो ड्रू कल रात एलिमिनेशन चैम्बर है, उसके बाद तुम्हारा अपोनेंट सेट हो जाएगा रेसलमेनिया 42 के लिए, घर पे रहो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी परेशान नहीं करना चाहता, मैं WWE चैंपियन हूं, एक ही तरह से सोचना चाहिए हम दोनों को। तभी पॉल हेमन, ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल आ जाते हैं। निक एल्डिस कहते हैं वो पॉल हेमन कहते हैं वो निक एल्डिस कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। हेमन कहते हैं हम विजन है, ये वो क्या होता है। पॉल हेमन कहते हैं हेलो मिस्टर एल्डिस, स्वागत करिए हमारा, क्या चाहिए तुम्हें। पॉल हेमन कहते हैं कि जे ऊसो के साथ जो हुआ वो एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं जा पाएगा, तुम्हें कोई चाहिए एलिमिनेशन चैम्बर में, हम फ्यूचर हैं, एलिमिनेशन चैम्बर में लोगन पॉल को डालो। लोगन पॉल कहते हैं मुझे डालो, मैं चैम्बर जीतूंगा। अब बैक से हमें जैकब फातू निक एल्डिस के पास दिखाई दिए। वो आगे बोलते हैं मुझे नहीं पता, देखा उस पर कैसे अटैक हुआ, उसने मेरा मैच कॉस्ट करा, उसने अब जे ऊसो का भी स्पॉट छीन लिया है। तेरे पास ड्रू प्रॉब्लम है और मेरे पास प्रॉब्लम है जो कि ड्रू ही है। मुझे एलिमिनेशन चैम्बर में डालो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। जैकब फातू को जाना चाहिए, मैं जाऊंगा और जीतूंगा और मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा और वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। निक एल्डिस कहते हैं ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कायरी सेन के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड आस्का भी होती हैं और अनाउंस टेबल के पास अल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन भी आके व्हील चेयर पे बैठ जाती हैं। कायरी का अच्छा कंट्रोल टिफनी स्ट्रैटन पर होता है। कायरी ने अच्छा इंप्रेस करा इस मैच में। अब एप्रन पे शानदार रिवर्सल करके कायरी टिफनी स्ट्रैटन को अच्छा मूव देती हैं। अब कायरी टॉप रोप पे होती हैं, तभी टिफनी स्ट्रैटन धक्का देती हैं और कायरी सेन अल्बा फायर के ऊपर जाके गिरती हैं। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रैटन में काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तभी कायरी सेन डाइव मिस करके चेल्सी ग्रीन पे गिरती हैं। रिंग में टिफनी स्ट्रैटन कायरी सेन को मूव देके मैच जीत ले जाती हैं।
अब बैक स्टेज निक एल्डिस फिर विजन के पास दिखाई दिए। निक कहते हैं अच्छा है, कितनी अच्छी बात है कि तुम लोग अभी भी यहाँ हो, मैं ढूंढ रहा था तुम सबको। पॉल हेमन कहते हैं हम तुम्हारे लिए आसान बना देते हैं चीजें। निक एल्डिस कहते हैं लोगन पॉल तुम्हें मौका मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, तुम्हें मौका मिलेगा अगर आज तुम जीतोगे जैकब फातू से। तुम्हारा मैच जैकब फातू के खिलाफ है। पॉल हेमन कहते हैं तो तुम पागल हो गए हो जैकब फातू से। लोगन पॉल कहते हैं ना 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 रुको रुको निक, मैं उसका सामना करूंगा और जीतूंगा, फिर एलिमिनेशन चैम्बर जीतूंगा। निक एल्डिस कहते हैं गुड लक। अब हमें मिज वर्सेस ओबा फेमी के बीच एक मैच दिखाई दिया। ओबा को आते देख मिज के होश उड़ जाते हैं, एक्सप्रेशन मिज के देखने लायक थे। बैल बजते ही मिज रिंग के बाहर निकल जाते हैं और माइक लेते हैं। 1 मिनट लड़ना जरूरी नहीं है। ओबा फेमी कहते हैं अपना माइक खुद लेकर आ, मिज से जब माइक छीन लेते हैं। मिज कहते हैं ओबा ये लड़ाई करना जरूरी नहीं है, किसी को ये मैच नहीं चाहिए। एक लॉकर रूम लीडर होने के नाते जॉन सीना के जाने के बाद जो मैं संभाल रहा हूं चीजें, ये सब मेरे ऊपर है। इस मूवमेंट को टीचिंग मूवमेंट की तरह यूज करते हैं। तुम गलती मत करो लॉकर रूम लीडर से लड़के। बहुत देर इनके बीच बहस दिखी जिसका कोई सर पैर था नहीं। अब ओबा फेमी अटैक करते हैं, मिज की हालत खराब कर देते हैं। जो रेड WWE ने मिज की मारी है उसके लिए जो कम कहा जाए उतना कम है। ओबा उठा के मिस को पटकते हैं और पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें कार्मेल होइज वर्सेस मैट कैडोना के बीच एक मैच दिखा। यूएस टाइटल के लिए ओपन चैलेंज मैच था ये। अब यूएस टाइटल की जो हालत WWE ने पिछले कुछ टाइम में करी है उसका क्या ही कहना। हर वीक महीनों से केवल ओपन चैलेंज दिखे जा रहे हैं। जरा भी मजा है इनके मैच को देख के, मुझे तो आता नहीं है। नेक्स्ट हमें रेहा रिप्ले इयो स्काई वर्सेस लैश लेजेंड नाया जैक्स के बीच टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। इस मैच को लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने जीत लिया और वो बन गई न्यू टैग टीम चैंपियंस। ऐसा होने के चांसेस मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से कहे थे। मैंने कहा था कि अगर रेहा रिप्ले एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाली हैं और जीत के वो जेड कारगिल को चैलेंज करेंगी रेसलमेनिया के लिए, तो फिर रेहा रिप्ले का टाइटल का फायदा क्या है। रेहा रिप्ले टाइटल हारेंगी या फिर टाइटल के साथ जाएंगी या फिर डबल ड्यूटी करेंगी, और लो रेहा रिप्ले टाइटल हार चुकी हैं। अब मेन इवेंट में हमें जैकब फातू वर्सेस लोगन पॉल के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड पॉल हेमन ऑस्टिन थ्योरी भी थे। बढ़िया और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। ऑस्टिन थ्योरी भी इन्वॉल्व दिखाई दिए, जैकब फातू ने उनमें भी मार दी। जिसकी उम्मीद थी वो हुआ। मास्कमैन आके ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करता है, तभी लोगन पॉल ने नॉकआउट पंच मास्कमैन को देके अनमास्क करा, जिसके अंदर पता नहीं कौन निकला। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से देख के लग ही रहा था, हाइट पर्सनैलिटी से लग ही रहा था कि वो मास्कमैन नहीं था। उसकी जो हरकतें थी वो मास्कमैन वाली नहीं थी, कोई और ही बन के आया था यहाँ पे। अब जैकब फातू लोगन पॉल को पॉप अप समन ड्रॉप देके टॉप रोप पे जैसे ही जाते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर आके टाइटल से जैकब फातू को मार के एप्रिंस के पास छुप के बैठ जाते हैं। लोगन पॉल रोल करके मैच जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। अब जे ऊसो पे बैक स्टेज किसी ने अटैक करा और उनको एलिमिनेशन चैम्बर से हटना पड़ गया। लोगन पॉल बड़ी शानदार तरीके से क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के सभी सुपरस्टार के बीच प्रोमो दिखाई दिया जहां पे एली नाइट और ट्रिक विलियम के बीच ब्रॉल भी होता हुआ दिखाई दिया। रैंडी ऑर्टन को छोड़ के, कॉडी रूट्स को छोड़ के बस दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे थे। मेन इवेंट बढ़िया था। मुझे लगा जे ऊसो की जगह जैकब फातू क्वालिफाई करेंगे, बट ड्रू मैकिंटायर ने जैकब फातू को आके कॉस्ट कर दिया फिर से, और लोगन पॉल क्वालिफाई कर चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर कमाल की शेप में और कमाल के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं यार। उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत मजा है स्मैकडाउन पे वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पूरा शो मुझे तो कुछ खास लगा नहीं। बहुत बोरिंग चीजें WWE ने दिखाई इस शो में। इयो स्काई और रेहा रिप्ले टाइटल हार चुकी हैं, जिस वजह से एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के चांसेस रेहा रिप्ले के और बढ़ गए हैं। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।